नमस्कार। आप देख रहे हैं पूर्वांचल रफ्तार न्यूज। इस समय मैं नगर पंचायत सहजनवा में मौजूद हूं, जो वार्ड नंबर 9 नगर पंचायत सहजनवा का ये पोखरा, जहां पर एक शख्सियत का पुण्यतिथि मनाया जाता है, जो बहुजन विचारक रहे, बहुजन सुधारक रहे, अगड़े पिछड़े सब को सामान्य करने के लिए अलग मुहिम चलाने वाले बहुजन विचारक मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस पुण्यतिथि में आए हुए सम्मानित जनों से बात करना चाहेंगे कि मान्यवर काशीराम जी का जो किया गया कार्य है पूरे विस्तार से बताएंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं वकील साहब, इनसे जानना चाहेंगे मान्यवर काशीराम की जो कार्य हैं विस्तार से बताएं। मान्यवर साहब ने सरकारी नौकरी छोड़ करके और यहाँ के दलित, शोषित, वंचित और गरीबों की दुर्दशा का काफ़ी जो है नज़दीक से देखने का काम किया था। इनके अंदर एक ललक जगी कि क्यों न जो है इस समाज को, जिनकी गलियों में राजनीतिक पार्टियों के नेता जाने से जो है कतराते हैं, इनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा किया जाए। इन्होंने राजनीतिक चेतना ऐसी पैदा की और वाम से बहुजन समाज पार्टी जैसे दल बना करके दलित, शोषित, वंचित और गरीबों को दिया और ये बताया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज मान्यवर साहब आज ही के दिन हम लोगों को छोड़ करके चले गए, परंतु इस कारवां को आज भी हम नौजवान साथी अपने कंधे पर उठाए ढोने का काम कर रहे हैं। नगर पंचायत सहजनवा बहुजन विचारकों का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। नगर पंचायत सहजनवा बहुजन विचारकों का बाहुल्य क्षेत्र है, फिर भी इतनी जनसंख्या कम क्यों? मान्यवर साहब का जो है पुण्यतिथि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा लखनऊ में मनाया जा रहा है भव्य रूप से, जहां बहुत से साथी यहाँ से बस भर करके वहाँ गया है। इस कारण यहाँ पर संख्या कम है, फिर भी संख्या कम नहीं है। इतने लोग हैं जो इनके विचारों को अगर 10-10 लोगों तक पहुँचाएं तो करीब हम समझ रहे हैं। मान्यवर के कुछ विचार आप बता सकते हैं वकील साहब? मानवर साहब का ये विचार तो आपको बता ही दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांसी राम तेरी नेक कमाई, तू नहीं सोती कौम जगाई। इन्होंने इस सोए हुए कौम को जो है जगा करके राजनीतिक चेतना पैदा कर दिया और कहा कि यदि आपका शासक होगा तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, इसलिए शासक बनने का काम करिए, अन्यथा आपका शोषण होता रहेगा। चाचा, आपका क्या नाम है? शिव पूजन बौद्ध। बौद्ध जी, ये बताइए मान्यवर काशीराम ने अपने जीवन काल में क्या क्या उपलब्धि हासिल की थी, क्या क्या हम लोगों को दिया था? आज मैं माइक पकड़ के बोल रहा हूँ, उन्हीं की देन है। और कुछ विचार उनके बताएंगे आप? इनका सबसे बड़ा योगदान हमारे समाज को ये रहा है कि हमारी समाज जो सो रही थी उसको इन्होंने जगा दिया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया इन्होंने। इस इनके इन विचारों से हमारे नौजवान साथियों को सबक लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। नौजवान तो इस समय रील बनाने में है। तो रील तो वो भूल बस बना रहा है, उसको असली चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब वो चीज़ इनको पढ़ने से मिलेगा। इनको यहाँ पुष्पमाला चढ़ा देने मात्र से कुछ नहीं मिलेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा, इनकी लिखी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, तब हम इनको सही तरह से जान पाएंगे। मान्यवर काशीराम जी का आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का यथासंभव प्रयास करें। किसी एक बिंदु को बताइए जो इन्होंने कहा हो कि इस बिंदु पे चल के आप बहुजन समाज का भला कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आ, हमारा वोट जो है अगर संगठित होकर पड़ेगा, एक जगह पड़ेगा, तो हम सत्ता की चाबी हासिल कर सकते हैं। इस समय बहुजन इस समय बहुसंख्यक के रूप में फिर भी है, फिर भी छितिर बितिर है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही चाहूँगा कि सब लोग आपसी मतभेद भुला करके एक संगठन के तहत इकट्ठा हों, अपना
विचारधारा के अनुसार संघर्ष करें और खास करके शिक्षा पर ध्यान दें। हम अपने बच्चों को शिक्षा पढ़ाने तो महंगी होती चली जा रही है, इस बारे में यही क्या तो कहना? होगी ही। जब हम गलत लोगों को चुन देंगे तो उनका तो ध्येय ही एक शिक्षा को बंद करना। तो अपने लोग कमान संभालने में असमर्थ हैं, इसीलिए ना दूसरे को चुन रहे हैं। नहीं, कुछ गलतियां हुई हैं बीच में, कुछ गलतियां हुई हैं, हमारे नेतृत्व से भी गलतियां हुई हैं। नेतृत्व से गलती हुई है, आप मान जरूर रहे हैं। गलती हुई है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। जब से हमारा बहुजन समाज पार्टी था, बहुजन समाज की बात जब तक हम कर रहे थे तब तक सही था, और जब से हम सर्वजन की बात करने लगे वहीं से गलती शुरू हो गई। तो आप देखते रहिए पूर्वांचल रफ्तार न्यूज रवि निषाद के साथ। नमस्कार। 80% की बात करते हैं कि हम 80%, 70% काशीराम जी बात करते हैं, लेकिन उसमें जो है सभी जातियां नहीं आती हैं। उसमें खाली चमार भर एक ठो बदनाम है और सारी जातियां फायदा उठाती हैं। सारी जातियां फायदा उठाती हैं, खाली हरिजन भर जो है वो बदनाम है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, पूरे तिथि है, इसमें करें हर नौजवान को अपना पूरे तिथि, अपने पूर्वजनों का पूर्व तिथि मनाना चाहिए। यही धर्म है, यही कर्म है, पूर्वजनों से यही है। अब बाबा के पिंडा पहरावे खातिर सबके घर में हो जाए, इनके यहाँ आवे खातिर केहू ना। आज नवरात्र का समय चल रहा है, लगातार हर जगह क्या नाम कई है, हजार खर्च करके चमार बस्तियों में लगातार पंडाल पंडाल लगे हुए हैं, इस बारे में कई हजार खर्च करके। ऐसा नहीं, वो अंधे हैं, वो लोग जान नहीं रहे हैं। वो तो जबकि माता को जगा रहे हैं। माता के जोगा नहीं, माता के तो उ हत्या कर दिली हमारे पूर्व जन्म के। और कई दिन रहली 10 दिन गर्भ में, तब वो पैदा कैली। एक गाना के माध्यम से कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, गाना वाना तो नहीं भैया हमारे वाला, हम इतने जानत हैं समाज की जगावा। लेकिन हर वर्ग के आदमी जब तक नहीं, जो लोग शेड्यूल में है, हम उनको नहीं कहना चाहते हैं, जो अदर कास्ट, जो लोग शेड्यूल में है, लेकिन कोई नहीं जानता है, खाली चमार बदनाम होता है, चमारों का यार नाम आगे आता है। और मजा तो सबल लूटा था, भाती धोबी